कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, या यूं कहें कि सरकार बेमिसाल। जी हां, 2025 साल योगी बेमिसाल। आस्था, अर्थव्यवस्था, आधुनिकता का बेहतरीन संगम। 2025 में नए नए आयाम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिखे। जहां पर आस्था के दर्शन होते हैं तो वहीं आधुनिकता की दौड़ में बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश भी दिखाई देता है। और अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलकर किस तरह से मजबूती प्रदान की जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में साफ तौर पर नजर आता है। सफरनामा 2025 योगी बेमिसाल। साल 2025 में क्या क्या उपलब्धियां रही, उसी पर डालेंगे नजर और शुरुआत करेंगे आस्था से। और आस्था ये होती हुई अर्थव्यवस्था के सहारे आधुनिकता के जरिए आगे बढ़ेगी। अब बने रहिए इस सफरनामा में हमारे साथ और करते हैं शुरुआत साल 2025 योगी बेमिसाल। बटोरी महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु योगी मोदी की जय जयकार करते हुए नजर आए। विश्व पटल पर योगी के यूपी से महाकुंभ की इंद्रधनुषीय छटा बिखरी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। मैं बता दूं कि हमारी सरकार जब से आई है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, इनकी जो सरकारें चल रही हैं और हमारे आपके हित के लिए अच्छा कार्य कर रही है। जो भी इनकी पॉलिसी चलती है अच्छी चलती है, लोगों को अच्छा बेहद इनकी मिलता है। कुछ लोगों को अभी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने निकाला स्पॉन्सरशिप का, जिसकी माँ या बच्चे नहीं, जिस बच्चों की माँ या पिताजी नहीं है, कोई एक निधन हो जाता है, स्पॉन्सरशिप का योजना हमारी सरकार लोगों तक पहुंचा रही है। काफी इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। साथियों, ये सब योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं, अच्छा लगता है। ये सरकार अच्छी योजनाएं चला रही है। संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट है सरकार की योजनाओं से। सर उनकी नीतियाँ सर बहुत अच्छी सर है, जो काफी अच्छे सराहना उनका काम है, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और उनका प्रशासनिक लेवल कानूनी का जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा वो खड़े होते हैं, प्रशासन लेवल पे अच्छे काम हो रहे हैं। उनकी सरकार में अभी तक कोई अपराध वगैरह रुका ही है, अच्छे वो काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो कितना क्या कामयाब समझते हैं? जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो मतलब कि जो अपराध भयमुक्त समाज देने का जो एक उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, उसके साथ साथ जो कार्रवाई जो तुरंत की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर अभी तो देखा जाए जो अपराध मुक्त जो
योगी जी ने जो दिलाया है वो तो सर अभी तक ठीक है। बहुत सराहनीय बात सर ये है कि महाकुंभ की बातें हो रही है, तो हम लोग के लिए इससे बड़ा गर्व की कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना कानूनी प्रक्रिया से अच्छा खासा उसको संपूर्ण किया। काफी एक उसे काफी सर सराहनीय बात है सर। तो हमारे प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, उसमें एक महाकुंभ का जो महाकुंभ के दौरान जो 50,000 युवाओं को नौकरी मिली है, उसके लिए हम योगी जी के बहुत ही आभार है। हम पूरी जनता जो है उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि योगी सरकार से अच्छी अभी तक कोई सरकार नहीं चली है। जो हम लोग इस समय सुरक्षा महसूस कर रहे हैं वो योगी जी की सरकार में ही महसूस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग को ये सुरक्षाएं व्यवस्थाएं, जो महिलाओं की व्यवस्थाएं सुरक्षाएं थी, वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। जो कि इस समय महिलाएं सुरक्षित हैं, रात में निकलती हैं तो बेधड़क निकलती है कि जानती है कि योगी सरकार चल रही है। नहीं तो ये सपा सरकार में कतई नहीं था कि हाँ की कहते महिलाएं रात में निकल सके। बहुत बढ़िया रोजगार मिल रहा है युवाओं को, हर तरफ रोजगार ही है। योगी जी ने रोजगार हर तरफ फैलाया हुआ है, युवाओं को रोजगार ही मिल रहा है हर जगह। जैसे पूर्व सरकारों में भ्रष्टाचार माफियाओं द्वारा जो हमारे युवा होते थे उनको उनकी जगह जो उस योग्य के काबिल नहीं होते थे पैसा लेकर उनको नौकरी दिए जाता। पर जब से ये बाबा जी की सरकार आई है, उनके नेतृत्व में पारदर्शी के माध्यम से एक एक युवाओं को जहां तक वो पढ़े हैं लिखे हैं और जहां तक वो तैयारी कर रहे हैं उस स्थान तक अगर वो पहुंचकर और ईमानदारी से नौकरी करते हैं, इसमें किसी सोर्स और पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब से योगी जी की सरकार आई है, क्षेत्र हो या प्रदेश हो या पूरा भारत हो, हर जगह और मोदी जी की सरकार आई है, वो चाहे पूरा भारतवर्ष हो, हर जगह पारदर्शी के माध्यम से काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अभी जैसे पता चला है कि महाकुंभ के दौरान जो 50,000 लोगों को नौकरी दी जा रही है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश के सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और अर्पित करते हैं कि आप जैसा शासक नायक हमेशा हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को मिले। और देखो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत सारी वैकेंसी निकाली है पुलिस में, होमगार्ड में, वन विभाग में, और हम तो बार बार धन्यवाद देंगे। बहुत दिन से युवा बेरोजगार भी घूम रहा था, हमें उम्मीद भी है योगी जी से कि भाई युवाओं को रोजगार दिया जाए। नहीं युवा ही बेरोजगार हो जाएगा तो देश की स्थिति डगमगा जाएगी। देखिए मैं तो योगी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा। सरकारें आई और गई और युवाओं के नाम पर जिस तरीके से वोटें बटोरने का काम सरकारें कर रही थी, लेकिन योगी जी ने वो स्पष्ट कर दिया कि हम समाज के लिए काम करेंगे और अपने युवाओं के लिए काम करेंगे। तो आज बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि आगे भी हम इस तरीके से उनका नेतृत्व उनको मिलता रहे। देखो योगी जी ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। और पहली बात मैं बताता हूँ, योगी जी किसी जाति धर्म को नहीं देखते, सभी के लिए एक समान है। और उन्होंने जो भी किया है वैकेंसी सबसे, जैसे हमारे युवा अध्यक्ष लोकेश भाई ने बताया कि हमें उम्मीद है कि युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। योगी की नीति विश्व पटल पर यूपी की पहचान। वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की सशक्त मौजूदगी, प्रशासनिक निरंतरता और नीति स्थिरता का स्वाभाविक परिणाम दिखता है।
हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो।
सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। उन 3 महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। योगी आदित्यनाथ की यही पहचान है कि भीड़ से निकलकर जब रास्ता बनाया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। महाकुंभ, रोजगार महाकुंभ, यूपी ट्रेड शो, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, धर्म ध्वजा, ये तो वो कुछ महज बानगी हैं, जबकि 2025 में लगातार उत्तर प्रदेश न केवल तरक्कियों की दौड़ में आगे बढ़ा बल्कि कानून का राज स्थापित होने के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स की एक भारी संख्या देखने के लिए मिली। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि साल 2025 उत्तर प्रदेश के लिए नई उपलब्धियां लेकर आया और 2026 में भी यही उम्मीद की जा रही है और यही उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह में जो एक नई नजीर पेश कर रहा है, उसके साथ ही साथ विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को भी उत्तर प्रदेश पंख लगा रहा है। तो आप सबको न्यूज़ वन इंडिया परिवार की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्हीं उम्मीद, इसी आशा, इसी विश्वास, इसी भरोसे के साथ कि साल 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में विकास की और नई गाथाओं को लिखेगा और उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे विकसित प्रदेश बनकर उभरेगा। आप सबको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ और मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।